जी हां दोस्तों, पहले वनडे महामुकाबले के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे वनडे महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह धूल चटाने के लिए घातक प्लेइंग 11 घोषित कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले वनडे महामुकाबले में दोनों ही टीम एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आए और दोनों ही टीम इस मुकाबले में जीत के लिए एरी चोटी का जोर लगाते नजर आए और इसलिए भारतीय टीम के कप्तान सुमन गिल ने दूसरे महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के लिए अपने प्लेइंग 11 में 3 से 4 महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए बेहद ही घातक प्लेइंग 11 घोषित कर दिए हैं, जिसे देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श सहित पूरे ऑस्ट्रेलियाई टीम को मैच शुरू होने से पहले ही हार का डर सताने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान सुमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर खेले गए पहले महामुकाबले में फ्लॉप हुए। 3 से 4 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे महामुकाबले में करारी शिकस्त देने के लिए बेहद ही घातक प्लेइंग 11 घोषित कर दिए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कप्तान सुमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी क्रम में ऐसे विस्फोटक बल्लेबाजों को शामिल कर दिए हैं जो अपने बेहतरीन बल्लेबाजी से लंबे छक्के चौके लगा सकते हैं, जबकि अपने क्लासिकल शॉट से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी यूनिट को पूरी तरह धज्जियां उड़ा देंगे और मुकाबले को जीत लेंगे। वहीं गेंदबाजी क्रम में ऐसे धुरंधर गेंदबाजों को वापसी कर दिए हैं जो अपने शानदार पेश बॉलिंग अटैक से विकेट की छड़ियां लगा देंगे। वहीं बीच के ओवर में स्पिनर्स अपने फिरकी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह किलिया बिखेर देंगे और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल देंगे, जबकि ऑलराउंडर में ऐसे विस्फोटक और युवा ऑलराउंडर को शामिल कर दिए हैं जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और धुरंधर गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल देंगे और मुकाबले को जीत लेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है और दोनों ही टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए एक तैयारियां शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने में सफल होते हैं। तो दोस्तों, अब बताते हैं कि यह दूसरा महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेले जाएंगे और वनडे फॉर्मेट में इन दोनों ही टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहती है, वहीं इस मुकाबले के लिए क्या है पिच रिपोर्ट एंड मौसम का हाल, और इस महामुकाबले को आप कैसे लाइव देख सकते हैं, और बताएंगे कि कप्तान सुमन ने दूसरे महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के लिए किन 11 खिलाड़ियों को शामिल किए। तो बताएंगे, पूरी खबर बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। वहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब आपका बिना कीमती समय लिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह दूसरा वनडे महामुकाबला 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। वही दोनों ही टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों, अभी तक दोनों ही टीमों के बीच अभी तक 151 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 57 मुकाबले जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 84 मुकाबले में विजय रहे हैं। ऐसे में हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम पर भारी नजर आते हैं, लेकिन भारतीय टीम अब वनडे फॉर्मेट में काफी मजबूत नजर आती है, जिसे अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आसानी से हरा नहीं सकते हैं। वहीं इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट एंड मैच के दिन मौसम की बात करें तो दोस्तों, आपको बता दें कि एडिलेड ओवल की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, जहां गेंद बल्ले पर शानदार तरीके से आती है और रन बनाना आसान रहता है। शुरुआती ओवरों में नई गेंद से थोड़ी बहुत स्विंग और सीम मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिससे तेज गेंदबाजों को हल्की मदद मिलती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच फ्लैट होती जाती है और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में और आसानी मिलती है। यही कारण है कि यहां कई बार हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। इस पिच पर बल्लेबाज शुरुआत में कुछ ओवर टिक जाएं तो बड़े शॉट खेलने में कोई परेशानी नहीं होती। वहीं स्पिनरों के लिए यह पिच दूसरी पारी में थोड़ी मददगार साबित होती है, क्योंकि सतह पर सूखापन आने के बाद गेंद टर्न करने लगती है। हालांकि कुल मिलाकर यह विकेट बल्लेबाजों के पक्ष में रहता है, जहां बाउंड्री हिट करना आसान होता है, आउटफील्ड तेज रहती है और दर्शक चौकों छक्कों की बरसात का मजा लेते हैं। टॉस जीतने वाली टीम अधिकतर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि यहां बड़ा स्कोर सेट करना विपक्ष पर दबाव बनाने की सबसे बढ़िया रणनीति होती है, और अगर पिच पर थोड़ी नमी रह जाए तो शुरुआती स्विंग का फायदा उठाना गेंदबाजों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। वहीं मैच के दिन मौसम की बात करें तो दोस्तों, आपको बता दें कि बारिश न के बराबर बताई गई है, जबकि हल्की हवा की संभावना है। वहीं इस मुकाबले को आप कैसे लाइव देख सकते हैं तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले को मोबाइल पर हॉटस्टार के माध्यम से लाइव देख सकते हैं, जबकि टीवी पर सोनी लिव के चैनल पर लाइव देख सकते हैं। चलिए दोस्तों,
अब बताते हैं कि कप्तान सुनगली और कोच गौतम गंभीर ने इस प्लेइंग 11 में किन किन 11 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में पहले ओपनर बल्लेबाज के रूप रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों, जब बात होती है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की, तो इस महामुकाबले में रोहित शर्मा का नाम सुनते ही हर क्रिकेट फैन का दिल जोश से भर जाता है, क्योंकि हिटमैन का रिकॉर्ड कंगारू टीम के खिलाफ किसी तूफान से कम नहीं है। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में हमेशा क्लास, टाइमिंग और पावर का ऐसा मेल दिखाया है जो किसी भी गेंदबाज को डराने के लिए काफी है। उनके बल्ले से निकले कवर ड्राइव और पुल शॉट जैसे किसी कलाकार की पेंटिंग लगते हैं। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक 40 से ज्यादा वनडे मुकाबलों में लगभग 2000 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत करीब 60 के आसपास रहा है। और उन्होंने कई शानदार शतक जड़े हैं, जिनमें 2013 जयपुर में 141 रन की आतिशी पारी, 2016 पर्थ में 171 रन और 2019 सिडनी में 133 रन की पारी आज भी फैंस की जुबां पर है। रोहित का स्ट्राइक रेट भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 से ऊपर रहता है, जो बताता है कि वे न सिर्फ रन बनाते हैं बल्कि तेज रफ्तार से विपक्ष को चौंकाते हैं। शुरुआती ओवरों में धैर्य और बीच ओवरों में गियर बदलने की उनकी कला उन्हें सबसे खास बनाती है। खासकर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल और हुक शॉट खेलना उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो हर बार साबित करते हैं कि बड़ी टीमों के खिलाफ बड़ा खिलाड़ी ही मैच जिताता है। और यही वजह है कि जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होते हैं तो सभी निगाहें हिटमैन रोहित शर्मा पर टिक जाती हैं, जो अपने अनुभव, क्लास और आक्रामकता से मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। वहीं दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में सुमन गिल खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों, जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मुकाबले की बात होती है तो युवा सनसनी शुभमन गिल का नाम हर क्रिकेट फैन की जुबान पर आता है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने कम समय में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी से ऐसा प्रभाव छोड़ा है कि विरोधी गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना आसान नहीं रहा। शुभमन गिल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी उनका धैर्य, तकनीक और समयनिष्ठ शॉट चयन है। वह शुरुआत में संयम के साथ खेलते हैं और जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती है, स्ट्राइक रोटेट करते हुए चौके छक्के लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में उन्होंने अब तक कई महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। उनका औसत 50 के आसपास और स्ट्राइक रेट लगभग 95 से ऊपर रहा है, जो बताता है कि वे न सिर्फ रन बनाते हैं बल्कि विपक्ष को लगातार दबाव में रखते हैं। गिल ने नई गेंद के खिलाफ शानदार खेल दिखाया है और कई बार मुश्किल परिस्थितियों में भारत को जीत की ओर खड़ा किया है। उनके कवर ड्राइव, बैकफुट पंच और फ्लिक शॉट्स बेहद सटीक और खूबसूरत हैं। 2023 में मोहाली और चेन्नई वनडे में खेली गई उनकी 74 और 80 रनों की पारियां दर्शाती हैं कि गिल बड़े मैचों में कैसे जिम्मेदारी संभालते हैं। उनका खेल न केवल तकनीकी रूप से उत्कृष्ट है बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत है, क्योंकि वे दबाव में भी शांत और आक्रामक रहते हैं। गिल के बल्लेबाजी शैली में शुरुआत में धैर्य, मध्य में स्ट्राइक रोटेशन और अंत में पावर हिटिंग का बेहतरीन संतुलन है। यही उन्हें टीम इंडिया के ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर का अहम स्तंभ बनाता है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क और बैलेंस उन्हें किसी भी पिच पर सफल बनाता है, और जब शुभमन गिल फॉर्म में होते हैं तो उनका हर शॉट विपक्ष को चौंकाने वाला और फैंस के लिए रोमांचक होता है। कुल मिलाकर गिल की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होती है, क्योंकि उनकी क्लास, आक्रामकता और धैर्य का मेल उन्हें सीमित ओवरों के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बनाता है। जबकि तीसरे स्थान पर दोस्तों, जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मुकाबला होता है तो हर क्रिकेट प्रेमी की निगाहें एक ही नाम पर टिक जाती हैं, विराट कोहली, क्योंकि कंगारू टीम के खिलाफ उनका रिकॉर्ड किसी लीजेंड से कम नहीं। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में हमेशा क्लास, आक्रामकता और निरंतरता का परफेक्ट मिश्रण दिखाया है। उन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 45 से ज्यादा वनडे मुकाबलों में लगभग 2300 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत करीब 55 के आसपास और स्ट्राइक रेट 95 से ऊपर रहा है। कोहली ने कंगारुओं के खिलाफ 8 शानदार शतक और कई अर्धशतक जड़े हैं, खासकर 2013 जयपुर में 52 गेंदों में शतक, 2016 कैंपबेल में 117 रन और 2019 सिडनी में 104 रन जैसी पारियां उनके क्लास और मानसिक मजबूती की मिसाल हैं। विराट की बल्लेबाजी की खासियत है उनका रन चेज करने का हुनर। जब भारत को मुश्किल परिस्थितियों में जीत चाहिए होती है तो कोहली का बल्ला जवाब नहीं देता। उनके कवर ड्राइव की टाइमिंग,
बीच के ओवरों में स्ट्राइक रोटेशन और आखिरी ओवरों में एक्स्ट्रा गियर लगाने की क्षमता उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनाती है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ वे तकनीकी रूप से इतने मजबूत हैं कि तेज गेंद हो या स्पिन, हर गेंद का जवाब उनके पास होता है। और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज गेंदबाज भी कोहली के सामने योजनाएं बनाते नजर आते हैं, क्योंकि जब विराट फॉर्म में होते हैं तो मैच एक तरफा हो जाता है और मैदान में बस गूंजता है कोहली कोहली। जबकि चौथे स्थान पर दोस्तों, जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मुकाबले की बात होती है तो मध्य क्रम के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अपने ठहराव, शॉट चयन और धैर्य से कंगारू गेंदबाजों को कई बार परेशान किया है। श्रेयस अय्यर का बल्लेबाजी स्टाइल क्लासिक और मॉडर्न क्रिकेट का बेहतरीन मिश्रण है। वो नई गेंद के सामने टिककर खेलने की क्षमता रखते हैं और स्पिनरों के खिलाफ तो उनके फ्लिक और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाए गए शॉट्स देखने लायक होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने सीमित मौकों पर भी 50 से ऊपर के औसत से रन बनाए हैं और जब भी क्रीज पर सेट हुए हैं मैच को अपने नियंत्रण में लिया है। 2023 में मोहाली वनडे में उनकी 105 रन की आतिशी पारी आज भी फैंस को याद है, जहां उन्होंने स्टार्क और कमिंस जैसे दिग्गज गेंदबाजों को बखूबी संभाला। उनकी खासियत है पारी को गढ़ना, शुरुआत में धैर्य, बीच में रोटेशन और फिर अंत में पावर हिटिंग। यही उन्हें टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर का एंकर बनाता है। अय्यर का स्ट्राइक रेट 90 से ऊपर रहता है और उनका कवर ड्राइव, पुल और सटीक टाइमिंग देखने वालों का दिल जीत लेती है। वे दबाव में भी शांत रहते हैं और यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी हमेशा टीम के लिए गेम चेंजर साबित होती है, क्योंकि वो परिस्थिति को समझकर अपनी पारी ढालते हैं और जब अय्यर फॉर्म में आते हैं तो उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और क्लास दोनों झलकते हैं, जो किसी भी मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ सकते हैं। वहीं 5वें स्थान पर केएल राहुल खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों, जब बात आती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मुकाबलों की, तो केएल राहुल का नाम उस बल्लेबाजों की लिस्ट में आता है जो मुश्किल हालात में टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि राहुल न केवल तकनीकी रूप से बेहद मजबूत हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद शांत और परिपक्व खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अब तक खेले गए मैचों में 50 से ऊपर के औसत से रन बनाए हैं और कई बार टीम इंडिया को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। 2020 में सिडनी में उनकी 80 रन की तेज पारी और 2023 में मुंबई में 75 रन की नाबाद पारी उनके क्लास का सबूत है। राहुल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है उनका टेम्परामेंट। वो पारी को परिस्थिति के हिसाब से ढालते हैं। अगर शुरुआत में विकेट जल्दी गिर जाए तो वह एंकर की भूमिका निभाते हैं, और अगर टीम को तेज रन चाहिए हों तो स्ट्राइक रेट को 100 के पार ले जाकर विपक्ष को दबाव में डाल देते हैं। उनके कवर ड्राइव और स्क्वायर कट इतने सटीक होते हैं कि गेंदबाज अक्सर उनकी लाइन बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। राहुल मिडिल ऑर्डर में भी टीम को स्थिरता देते हैं और विकेट कीपर के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी के बावजूद बल्लेबाजी में अपना संतुलन बनाए रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनकी फुटवर्क और संतुलन शानदार रहता है, और यही कारण है कि उन्होंने कई बार स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड जैसे गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ रन बनाए हैं। कुल मिलाकर केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्लास और कॉन्फिडेंस दोनों का परफेक्ट मेल है, और जब वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रीज पर टिकते हैं तो हर गेंदबाज के चेहरे पर दबाव साफ नजर आता है, क्योंकि राहुल की हर पारी में जीत की कहानी छिपी होती है। जबकि छठे स्थान पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों, जब बात आती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मुकाबलों की, तो अक्षर पटेल का नाम उस ऑलराउंडर में आता है जो टीम इंडिया को संतुलन और मजबूती दोनों प्रदान करता है, क्योंकि अक्षर पटेल न केवल धीमी गति और स्पिन गेंदबाजी में माहिर हैं, बल्कि बल्लेबाजी में भी अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में अक्षर पटेल ने हमेशा अपनी चतुराई और रणनीति के साथ खेल का माहौल बदल दिया है। गेंदबाजी में वह मध्यम गति और लेफ्ट आर्म स्पिन का बेहतरीन मिश्रण करते हैं, खासकर
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाजों के खिलाफ उनका नियंत्रण और लाइन लेंथ उन्हें सबसे खतरनाक बनाती है। अक्सर शुरुआती ओवरों में विकेट लेने की कोशिश करते हैं और मध्य ओवरों में रन रेट पर काबू पाने के लिए धीमे शॉट्स और चतुर गेंदबाजी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बल्लेबाजी में वह मिडिल ऑन ऑर्डर में आकर पारी को स्थिर करते हैं। जरूरी होने पर अंत के ओवरों में तेज रन बनाने के लिए शॉट्स खेलते हैं। वहीं गेंदबाजी क्रम में हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, यह था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान सुमन गिल और कोच गौतम गंभीर के द्वारा घोषित भारतीय प्लेइंग 11।